वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बार फिर हम सब एकत्र हुए हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित प्रार्थना पर चर्चा करने के लिए। पिछले कुछ दिनों से हमने श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की एक लालसा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना, जहाँ वो बार बार अपने अभीष्ट से, प्रिया प्रियतम से ये उनके चरणों में जाकर के लालसा प्रकट कर रहे हैं कि मैं वृंदावन वास पाऊँ। श्री वृंदावन धाम में वास करने का जो असीम महत्व है वो हमने जाना। पिछले कई हफ्तों से यही चर्चा चली आ रही है। आज मगर इसके आगे की बड़ी प्यारी चर्चा प्रारंभ हो रही है, जहाँ पर हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्री रूप और रति मंजरियों के प्रति विज्ञप्ति प्रकाशित कर रहे हैं। देखिए, हम सब लोग जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो मंजरी भावोपासना की राह पर हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें हमें ही क्या, समस्त जीवों को एक बहुत बड़ी सुविधा प्रदान की है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, श्रीमन महाप्रभु ने कह दिया। लेकिन वो दास बिना संबंध के नहीं हो सकता, एक संबंध होना चाहिए। अनेकानेक संबंध हैं, 5 मुख्य रस हैं। उनमें जो सर्वोपरि मुख्य रस है, यानी ये जो दास्य, वात्सल्य, सख्य, इन सब समस्त रसों में शांत, इन सब में जो मुख्य रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में कोई जीव सीधा सीधा जाकर के प्रिया प्रियतम का संग नहीं कर सकता। वहाँ तो दास की पदवी खाली है ना, दास। और श्रृंगार रस में दासी एक जीव हो जाए, श्रृंगार रस में उनकी सेवा हो, निकुंज में प्रिया प्रियतम की सेवा हो, कुंज निकुंज में प्रिया जी के भावों के साथ तादाद में हो, एक दासी के भाव का। सिर्फ वो दासी है ऐसा नहीं है, गुरुदेव कहते हैं सखी होकर भी दासी है, क्योंकि वहाँ तो समस्त जितनी भी जो हैं प्रिया जी के साथ उनकी संगिनी, वो सब तो सखियाँ ही हैं, सखियाँ कहलाती हैं। मगर हमारा है दास्य अभिमान के साथ सख्य, दास्य अभिमान। तो ये बड़ा ही सुंदर है। और अब जो है, अब से आज से जो चर्चा है वो इसी अभिमान को लेकर है। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की चर्चा बहुत ध्यान से सुनने लायक है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारी हार्द वस्तु है, ये हमारा अभीष्ट है। इसी पथ के हम राही हैं और कभी ना कभी हमें इसी पद की प्राप्ति करनी है। तो आज बहुत ही प्यारी प्रार्थना कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। आइए इस प्रार्थना का आस्वादन करते हैं हम। राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे, तार स्थाने तार लीला, देखो रात्रि दीने। राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे, जे स्थाने जे लीला करे युगल किशोर, सखीर संगीनी होया ताहे हो भोर। राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे,
श्री रूपा मंजरी पद सेवो निरवधि तार पाद पद्म मोर मंत्र मोहषधि राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे श्रीरति मंजरी देवी कारो मोरे दया अनुखण देहो तुया पाद पद्म छाया राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे श्रीरस मंजरी देवी कारो अवधान अनुखण देहो तुआ पाद पद्म ध्यान राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे वृंदावने नित्य नित्य जुगल विलास वृंदावने नित्य नित्य जुगल विलास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे तार स्थाने तार लीला देखो रात्रि दीने राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे। तो बड़ी ही प्यारी प्रार्थना श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की। वृंदावन में वास एक साधक क्यों करना चाहता है, उसी का उत्तर है इस प्रार्थना में कि जीते जी और मर कर भी मैं श्री राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहूं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने सिद्ध स्वरूप में ये प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, मंजरी स्वरूप में ये प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ वो लीला कर रहे हैं सुबह से लेकर के रात तक, उन सब लीला स्थलियों में मैं हूँ, उनका मैं दर्शन करूँ, समस्त लीला देखूँ। और कैसे देखूँ? अकेले देखूँ ऐसा नहीं है। सखीर संगीनी हुई ताहे हूँ भोर। सखियों की संगनी गुरु मंजरी हैं हमारी, है ना, हमारी गुरु मंजरी हैं, फिर उनकी गुरु मंजरी हैं, वो समस्त गुरु मंजरियाँ हैं। फिर रूप मंजरी जी हैं, हमारी अष्ट मंजरियाँ समस्त वो भी हैं, और फिर समस्त सखियाँ भी हैं, ललिता आदि समस्त सखियाँ भी हैं। उनके साथ मैं देखूं। क्यों अकेले देख लेंगे तो क्या समस्या है? हर व्यक्ति तो चाहता है ना कि भगवान के साथ मेरा अकेले का रिश्ता हो, तो वहाँ आनंद नहीं है। सखियों के बिना श्री राधा कृष्ण की लीला कभी भी होती ही नहीं है। सखियों के आनंद के लिए ही श्री राधा कृष्ण की समस्त लीलाएं संपादित होती हैं, और समस्त जो सखियां हैं वो राधा कृष्ण की तरह तरह की लीलाएं कराती रहती हैं, है ना। सखी बिना ए लीला पुष्टि नहीं पाए, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय। श्री चैतन्य चरितामृत में हमारे प्यारे श्री रामानंद राय बोल रहे हैं। विशाखा सखी हैं तो वो जानते हैं सारा रहस्य, इसलिए बोल रहे हैं। तो सखियों की संगनी होंगे तो सखियां सिखाएंगी कैसे सेवा करना है।
उनका हृदय महाभाव से युक्त है और महाभाव स्वरूपिणी की सेवा बिना भाव के अगर हम करेंगे तो वहाँ जा ही नहीं पाएंगे। महाभाव स्वरूपिणी की सेवा, प्रियाजू की सेवा तो भाव समेत ही होगी, है ना। भाव तादाद में रखना होगा। पता होना चाहिए कि श्री राधा कृष्ण को अब किस चीज़ की आवश्यकता है, अब इनकी क्या सेवा हो, अब इनकी क्या सेवा हो। इसका जो प्रशिक्षण है वो सखियाँ देंगी। उनके हृदय में जो प्रिया प्रियतम के लिए भाव उठते हैं, जब हम सखियों का संग करेंगे तो उनके हृदय में उठने वाले भावों का कोई कण तो हमें मिलेगा ही, है ना। कोई ना कोई कण तो मिलेगा ही। इसीलिए सत्संग का महत्व बताया जाता है कि सत्संग में बैठ के कथा सुनो, क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार के जो भक्त होते हैं, तो हमसे बहुत उच्च भक्त होते हैं, उनके हृदय में जो भाव तरंगे उठती हैं, तो उन भाव तरंगों से हम अछूते रह जाते हैं ऐसा नहीं है। वो भाव तरंगे हमें भी कहीं ना कहीं छूती हैं और हमारा जो भजन है वो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि सखी की संगिनी होकर के ही समस्त लीलाओं में मैं विभोर रहूं सारा समय, और श्री रूप मंजरी पद सेवो निर्वधि, श्री रूप मंजरी के चरण की सेवा करूं हर पल हर क्षण। क्योंकि श्री रूप मंजरी जी के हृदय में जो प्रिया प्रियतम के लिए भाव हैं, है ना, हमें उन भावों का ही अनुगत्य करना है। हम रूपानुग हैं। रूप मंजरी जी ही रूप गोस्वामी जी के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं, लुप्त तीर्थ का उद्धार किया, श्री राधा कृष्ण का भजन किया, इतने सारे प्यारे प्यारे ग्रंथ दे गए। रस क्या है, भक्ति रस क्या है, वो चमत्कारिता ही क्या है, वो उन्होंने ही बताया। तो प्रिया प्रियतम की लीलाओं के चमत्कारिता को, क्योंकि बार बार ये लीलाएं चमत्कृत कर देती हैं स्वयं प्रिया जी को और श्याम सुंदर को और समस्त सखियों को। वो जो चमत्कार है वो क्या है और उसे कैसे चमत्कार युक्त बनाया जाए बारंबार बारंबार, कि ये आस्वादन प्रिया प्रियतम का भी बढ़ता रहे और सखी मंजरियों का भी बढ़ता रहे, है ना। तो इसलिए कहा कि मैं श्री रूप मंजरी के चरण निर्वधि सेवा करती रहूं, है ना। सेवा से ही तो मेवा मिलता है सेवा तो करनी है ना। तो रूप मंजरी जी की जब सेवा करूंगी तो देखो उन्होंने कितने ग्रंथ प्रकाशित किए, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, मतलब समस्त रहस्यों को, निकुंज रहस्यों को हमारी रूप मंजरी जी जानती हैं, है ना। इसीलिए रूपानुग बोला गया है। रूप जी सब जानती हैं, सेवा की परिपाटी को जानती हैं, और बोला कि उनके चरण कमल ही मेरे लिए मंत्र और महा औषधि हैं। देखिए कौन बोल रहे हैं, श्री नित्यानंद जी ही बोल रहे हैं, एक तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ही बोल रहे हैं, हैं? नरोत्तम दास ठाकुर महाशय उनको किस चीज़ की कमी है? प्रेम के देवता हैं, प्रेम ही प्रेम है उनके पास। महाप्रभु अपना प्रेम रख करके गए पद्मावती नदी में उनके लिए। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रेम के मूर्त विग्रह हैं, लेकिन कह रहे नहीं मैं श्री रूप मंजरी जी के श्री चरणों की सेवा करती रहूं। यानी बहुत बड़ा आस्वादन छुपा है वहाँ पर, बहुत बड़ा रस है जो मिलेगा प्रिया जी के सेवा के लिए, श्री रूप मंजरी जी के चरणों से मिलेगा तो वहाँ करती रहूं। उनके चरण कमल मेरे लिए मंत्र है, महा औषधि हैं। श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने पूरा एक प्रार्थना ही लिखी हुई है, श्री रूप मंजरी पद मोर जीवन संपद, जो लिखा हुआ है उन्होंने। तो वहाँ तो पूरी एक प्रार्थना ही रूप मंजरी जी को समर्पित है। तो इतनी महत्वपूर्ण मंजरी हैं, सेविका हैं, प्रधाना सेविका हैं, समस्त सेविकाओं की अध्यक्षा हैं हमारी प्यारी रूप जी। आगे कहते हैं श्री रति मंजरी देवी करो मोरे दया, अनुक्षण देहो तू पाद पद्म छाया। रति मंजरी जी जिनको प्यार से स्वामिनी जी, तुलसी मंजरी जी भी कहते हैं, और कहीं कहीं इन्हें राग मंजरी जी भी कहा जाता है। ऐसी जो रति मंजरी हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथे नियम जनो पाषाणे रेखा। रघुनाथ जी के नियम ऐसे जैसे पत्थर पर पड़ी हुई लकीर जो मिटाई नहीं जा सकती।
अगर 1000 वैष्णवों को दंडवत करना है तो करना ही है, चाहे शरीर की जो अवस्था हो। समझ रहे हैं? साधक के रूप में दिखा रहे हैं कि मैं साधक हूँ। साधक तो कहाँ है, नित्य सिद्ध है। उस रूप में जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कठोरतम वैराग्य को अपनाया है, श्री राधा कुंड में ही नहीं, नीलाचल में भी। अगर आपको याद होगा कि वो कैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का जो महाप्रसाद है, जिसको आनंद बाज़ार में बांटा जाता है, और आनंद बाज़ार में भी जब कोई नहीं खा रहा होता है और ऐसे ही पड़ा होता है वो, तो उसको गाय के लिए छोड़ दिया जाता है, और गाय भी जिसे नहीं खाती है, इतनी बदबू आ रही होती है, उसको उठा के श्री रघुनाथ जी लेकर के आते, उसको धोते, उसमें से जो सख्त सख्त भाग है उसे छान के रखते, उसे सुखाते और वही खाते। ऐसा कठोर वैराग्य जिसे देख करके राधा कृष्ण एकात्म यानी चैतन्य महाप्रभु पिघल गए, पिघल गए, एकदम पिघल गए। अरे वो स्वयं ही तो जगन्नाथ हैं, तन मन भोजन खा जाते हैं, और वो दौड़े भागे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कुटिया पर कि तुम अकेले अकेले महास्वादिष्ट महाप्रसाद को खा रहे हो, ऐसा महास्वादिष्ट व्यंजन तो कहीं नहीं है त्रिलोक में, अकेले खा रहे हो, मुझे दो। और एक मुट्ठी ली और खा ली। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, स्वरूप दामोदर जी का कलेजा फट गया, नहीं महाप्रभु ये आपके लायक नहीं, आप नहीं कर सकते ऐसा, आप नहीं कर सकते श्रीमान महाप्रभु, आप नहीं करिए। स्वरूप जी ने ही बताया था महाप्रभु को, महाप्रभु रुक नहीं पाए। और वही महाप्रभु जब द्वारिकाधीश के रूप में हैं तो सुदामा जी के तंदूल खा लिए, विदुरानी जी के केले खा लिए, केले के छिलके। राम जी के रूप में यही महाप्रभु तो भीलनी के बेर खा लिए, शबरी जी के, शबरी मैया के बेर खा लिए, झूठे बेर। शुक्लांबर ब्रह्मचारी से भिक्षा मांग ली, जिनके पास ही कुछ नहीं रहता, कह रहे हम तुम्हारे आएंगे प्रसाद पाने के लिए। वो डरे हुए हैं कि कैसे बनाऊंगा प्रसाद, मेरे पास तो कुछ रहता ही नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि वो रति मंजरी जिन्होंने अपने परम वैराग्य और परम भक्ति से श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने वश में किया हुआ था, महाप्रभु उनके वश में भाग रहे हैं उनके महाप्रसाद को खाने के लिए, और इतना प्यार करने लगे हैं कि अपना जो सेवित विग्रह है श्री गिरिराज जी की शिला और गुंजामाला, दोनों ही जिनको कि महाप्रभु हमेशा अपने आंसुओं से भिगाते थे, अपने हृदय से लगाते थे, आंसुओं से भीगी हुई वो शिला गिरिराज जी की, उनकी सेवित वो उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दे दी कि तुम इनकी सात्विक सेवा करो। महाप्रभु ने जो कुछ कहा, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ये गपशप मत करना, ना गपशप सुनना, भालो ना खाइबे और भालो ना पोरिबे, अच्छा खाना मत और अच्छा पहनना भी मत, अच्छे कपड़े मत पहनना और अच्छा प्रसाद वगैरह मत खाना। अमानी मानद होइया ब्रजे राधा कृष्णेर सेवा करिबे, अपने मान की अपेक्षा मत करना और सबको मान देने में कोई कोताही मत करना, सबको मान देना, खुद अमानी रहना। और ब्रज में अष्टप्रहर प्रिया प्रियतम की लीला का चिंतन करना। वो हमारे प्यारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जब उन्हें श्रीमन महाप्रभु की ये शिक्षा मिली, महाप्रभु से ये उपदेश मिला, जीवन भर उन्होंने इस उपदेश का पालन किया, जीवन भर। इतना सा मट्ठा लेकर के रहते थे बाद के समय में, तो जीवन भर षडरस भोजन का स्वाद उन्होंने अपनी जुबान पर आने नहीं दिया, जीवन भर। ऐसे हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जिनको प्रिया जी ने दर्शन दिया, श्री विलाप कुसुमांजलि
की रचना की, रूप जी के बहुत ही करीब, सनातन जी के बहुत ही करीब, और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जिनका संग करके श्री चैतन्य चरितामृत जैसे महा अद्भुत ग्रंथ को प्रकाशित किया श्री नित्यानंद प्रभु की इच्छानुसार। तो ऐसे हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय यानी कि श्री निताई चांद ही समझ लीजिए, खुद कह रहे हैं कि श्री रति मंजरी देवी करो मोरे दया। मतलब इन मंजरियों की दया के बगैर, इनकी कृपा के बगैर, इनके भाव अनुगत्य के बगैर हम मंजरी भावोपासना में बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ सकते। तो इनका भाव अनुगत्य कैसे करना पड़ेगा, क्या करना होगा? इनके लिखे ग्रंथों का अनुशीलन करना होगा, एक एक शब्द का मनन करना होगा, एक एक शब्द का। जब ऐसा होगा तो उनकी कृपा उतर आएगी हम जैसे साधकों के लिए। श्री रस मंजरी जी के लिए लिखा कि आप अवधान कीजिए, हम आपके चरण कमल का ध्यान करते रहें। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ही हैं श्री रस मंजरी जी। श्रीमद् भागवतम के बहुत ही सुंदर व्याख्या करने का उनको श्रेय जाता है। ऐसी अपूर्व व्याख्या करते थे। श्रीमद् भागवतम का मर्म जिसने नहीं समझा वो प्रेम तत्व भी कभी नहीं समझ सकता। मर्म समझना होगा। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की इस समय, और श्री गुरुदेव ने बहुत ही प्यारी व्याख्या की है सुधा कणिका व्याख्या के रूप में। आइए हम सब आस्वादन करते हैं हमारे प्यारे गुरुदेव के शब्दों का। गुरुदेव कहते हैं, श्रील ठाकुर महाशय इस पद्य से आरंभ कर लगातार सिद्ध स्वरूप के आवेश में श्री राधा कृष्ण के दर्शन और साक्षात सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी तक जो हमने सुना वो साधक स्वरूप का आवेश था। हाँ प्रभु, ऐसी दशा कब होगी कि मैं वृंदावन वास करूँगी, है ना। या वैष्णवों के बारे में लिखा कि समस्त वैष्णव अगर मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे तो क्या होगा, कि रूपे पाई वो सेवा मोई दुराचार, बहुत कुछ बोला उन्होंने। वैष्णवों का बड़ी सुंदर, वैष्णवों के लिए प्रार्थनाएं की, वैष्णवों के चरणों में धन मोर नित्यानंद सब कुछ। और निताई गौर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से ही किसी का सिद्ध स्वरूप में अभिमान स्थिर हो पाता है। स्थिर होना बहुत आवश्यक है, स्वरूप में अभिमान आना और वहाँ स्थिर हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि अब लगातार सिद्ध स्वरूप का आवेश चलेगा। जितनी भी हम प्रार्थनाएं सुनेंगे श्री ठाकुर महाशय की, वहाँ वो मांग रहे हैं साक्षात दर्शन और साक्षात सेवा। पहले कहते हैं, राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे तार स्थाने तार लीला देखूं रात्रि दिने। गुरुदेव कह रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णवों की मंजरी भाव की उपासना है, और इस विशेष कलयुग में यही श्रीमन महाप्रभु की अनर्पित चरी करुणा का अवदान है। श्री राधा कृष्ण ही गौड़ीय वैष्णव साधक के उपास्य हैं, जीवन में और मरण में। बस राधा कृष्ण, अगर हम गौड़ीय वैष्णव हैं और राधा कृष्ण की ही उपासना नहीं हुई, अब राधा कृष्ण की उपासना वात्सल्य भाव में तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे श्रीमन महाप्रभु ने हमें वो भाव तो दिया नहीं। अगर दिया होता तो हमारे किसी न किसी आचार्य ने उसको निभाया होता, उसका प्रचार हुआ होता, उस पर ग्रंथ लिखे गए होते कि हम लाला कृष्णा और लाली राधा रानी के उपासक हैं। ऐसा तो नहीं है। हम तो किशोरी जी के उपासक हैं, और हम किशोर श्याम सुंदर के उपासक हैं। श्याम सुंदर, नव किशोर युक्त, ऐसे ही हमारी प्यारी किशोरी जी, हम इनके उपासक हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु की अनर्पित चरी करुणा का अवदान है ये मंजरी भाव उपासना।
ये विशेष कलयुग है, विशेष कलयुग, ये धन्य कलयुग है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री गौरहरि या श्री विश्वम्भर, जो भी नाम कहिए आप, वो प्रकट हुए हैं कलिहत जीवों के कल्याण के लिए, हम जैसे कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए। अभी तो आए हैं 550 साल पहले तकरीबन, अभी तो आए, हजारों साल तो नहीं बीते उनके आए। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट थे तब तो प्रेम यूं ही मिल जाता था साधक को, उनकी नज़र पड़ती और प्रेम प्राप्त, आपको साधना भी नहीं करनी होती। लेकिन हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि वो तब था, ठीक है, लेकिन आज भी जो कोई भगवान श्रीमन महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु जी की शरणागति लेता है या उनके चरणाश्रित किसी भक्त की चरण शरणागति लेता है, तो उसे भी ये दुर्लभ प्रेम रत्न धन श्री महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। आज भी उनका नाम लेने वाले जो हैं वो ऐसे ही नहीं जाते हैं, उनके नाम से हृदय में संवेदनाएं बढ़ती हैं प्रिया प्रियतम के लिए, उनके नाम से युगल सरकार के प्रति प्रेम उपजने लगता है। नाम लेते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का और प्रेम होता है महाप्रभु के साथ साथ प्रिया प्रियतम से। कई जगह लिखा, कवि कर्णपुर जी ने लिखा और कई जगह बोला कि गौरांगेर गुणेते झूरे नित्य लीला तारे स्फुरे, तार होय ब्रज भूमि वास। गौरांग महाप्रभु के गुणों पर कोई अगर हाहाकार करता है, एकदम विभोर हो जाता है, तो उसे बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा ये अष्ट याम लीला को स्मरण करने के लिए, वो तो होने लगेगा अपने आप। गौरांग महाप्रभु की ये बहुत बड़ी कृपा है और यही है मंजरी भाव उपासना। ये जो अवदान है ये अनर्पित चर्य है, यानी इससे पहले किसी भगवत स्वरूप ने ये दिया नहीं, ये तो सिर्फ राधा रानी दे सकते हैं श्याम सुंदर के साथ मिलके गौरहरि के रूप में, वही दे सकते हैं। गौरांग महाप्रभु आए और दिया। इससे पहले के युग में, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, ये जो इस भाव का भजन जीव के लिए उपलब्ध नहीं था। मंजरियाँ तो हैं नित्य सिद्ध, वो तो हमेशा से थी, पर उनका भाव क्या है, वो महाभाव की कक्षा में स्थित मंजरियों का भाव क्या है, जिस भाव का अनुगत्य हमें करना है, जो हमारा भाव होना चाहिए। वो जो भाव उल्लासा रति है, जो प्रिया जी के भाव से हमारी रति उल्लसित होती है, उनके भावों के उल्लास से हमारी रति उल्लसित होती है, वो क्या है, ये तो पता नहीं था। ये तो हमारे प्यारे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही पता चला है। तो ये है गौड़ीय वैष्णवों का उपास्य तत्व। गुरुदेव कह रहे हैं जीवन में भी और मरण में भी। कैसे? तो गुरुदेव कह रहे हैं जब साधक देह से भक्त निष्ठापूर्वक श्री श्री राधा कृष्ण का मंत्र यानी गायत्री जप करता है, जो गुरुदेव ने दिया है। गुरुदेव देंगे, गोपाल मंत्र देंगे, प्रिया जी का मंत्र भी देंगे, श्री राधा रानी का मंत्र देंगे, है ना, रूप मंजरी जी का भी मंत्र होगा, मंत्र देंगे वो। तो वो जप करता है गायत्री, नाम जप करेगा, हरि नाम, क्योंकि गायत्री जो है उससे तो ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित होगा कि जी ये आपकी दासी के रूप में इनका संबंध हो गया है ना। जब हम गायत्री कर रहे हैं तो हमारा संबंध हो गया उनसे, अब हम उनकी दासी अनुदासी हो गई। लेकिन उस संबंध पर खरा उतरने के लिए चित्त की शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि चित्त शुद्ध जब होगा तभी वहाँ संबंध के अनुसार प्रेम प्रकटित होगा, है ना। संबंध अनुसार, संबंध क्या है, प्रिया प्रियतम हमारे उपास्य तत्व हैं, हम उनकी दासी अनुदासी हैं, ये हमारा संबंध है प्रिया प्रियतम के साथ। अब संबंध तो हो गया, अब गायत्री ले ली और गायत्री जप कर रहे हैं और नाम जप में कोई हमारा आवेश ही नहीं है। गुरुदेव ने कह दिया शुरू में
हमें भजन में लगाने के लिए कि कोई बात नहीं, आप 8 माला कर लो। तो हम 8 माला लेकर के बैठे हुए हैं कि नहीं, गुरुजी ने 8 माला बोला है, हम अब 8 माला ही करेंगे। पहले तो फिर भी 16 कर रहे थे, अब गुरुजी बोल रहे हैं कम से कम 8 माला करो। हमने कहा कि कम से कम बोला तो हम कम से कम ही करेंगे, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा भी कहीं नहीं जाएंगे, 16 भी नहीं करेंगे, 25 भी नहीं करेंगे, 8 बोला तो 8 ही करेंगे। है ना। लेकिन नहीं, इससे कुछ होगा नहीं। फिर ये तो फिर वो होगा नियम अनुसार एक भजन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो कम से कम 1 लाख हरि नाम तो करोगे। ये तो जानो कि हमारे चैतन्य महाप्रभु को क्या पसंद है, ये हरि नाम उन्होंने दिया है। तो जब वो चैतन्य भागवत में कहते हैं कि मुझे लखपति लोग पसंद है, तो उस लखपति का अर्थ ये नहीं कि आपके पास नोट हो, वो नोट नहीं देखते हैं। वो तो क्या है, कंगालेर प्रभु, तुम ही कंगाल के भालोवासो, तुम कंगाल के भगवान हो, कंगाल तुम्हें बहुत पसंद है। उनके सारे भक्त, भाई जब सारे के सारे भक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के सनातन रूप जी की तरह सब बाबा जी बन गए, एक पेड़ के नीचे रहते हैं एक दिन, ताकि पेड़ से भी आसक्ति ना हो जाए, ऐसे व्रत 84 कोस में घूमते रहते हैं। तो और महाप्रभु के बड़े प्रिय पार्षद हैं, महाप्रभु बहुत प्रेम करते हैं। तो फिर कैसा लाख रुपया चाहिए उनको, क्या लाख चाहिए, लाख तो रुपया ही होता है, हमने तो यही सुना है ना। तो बोल रहे हैं ठाकुर जी नहीं, मुझे आपसे 1 लाख हरि नाम चाहिए, 64 माला चाहिए। ठीक है, 64 माला जी 12 घंटे लग जाते हैं। 12 घंटे कैसे लग जाते हैं 64 माला करने में, 4 घंटे लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कोई अच्छे से करे 64 राउंड्स तो 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लग जाएंगे, और मैक्सिमम 6 घंटे लग जाएंगे। इतना समय तो दिया ही जा सकता है। खैर जो भी है, यहाँ पर बताया कि नाम जप करना होगा निष्ठापूर्वक साधक देह से। अभी बात हो रही है ना कि जीवन और मरण में मैं राधा कृष्ण को भजूं, तो जीवन में कैसे, साधक देह से गायत्री मंत्र का जाप करना होगा जैसे गुरुदेव ने बताया, और जो है साथ में नाम जप करना होगा। फिर कीर्तन भी करना है, नाम संकीर्तन। ऐसा नहीं कि हम नाम संकीर्तन ना करें, वो तो करना पड़ेगा कम से कम, नहीं तो 10, 15, 20 मिनट बैठ करके ठाकुर जी के आगे, क्योंकि मौजूदा युग कीर्तन का युग है। नाम संकीर्तन कीजिए, लीला संकीर्तन कीजिए, जिनको बांग्ला भाषा आती है तो वो वैष्णव पदावली में से लीला कीर्तन कीजिए, बहुत ज़रूरी है लीला कीर्तन। रूप कीर्तन, नाम रूप, गुणों का कीर्तन, बहुत सारे कीर्तन हैं। वो कीर्तन करने से हमारे अंदर भावों की उत्पत्ति होती है। हम महाजनों की वाणी का जब अवलंबन लेते हैं और कीर्तन में हमारा प्रवेश होता है, तो हम महाजनों के हृदय में जो भाव स्थित हैं उससे परिचित होते हैं, और वही भाव हमारे अंदर भी संचारित हो जाते हैं महाजनों की कृपा से। इसीलिए बोला कीर्तन करना है। और श्री विग्रह सेवा, गुरुदेव ने चित्रपट सेवा दी है तो चित्रपट सेवा आपको करनी है, श्री विग्रह सेवा। और ब्रजवास, ब्रजवास आदि लिख दिया बाबा ने आगे, आदि करता है, यानी कि बहुत सारे हैं, भक्ति के 64 अंग हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार, तो ब्रजवास आदि करना है ना। तो अर्चन करना है, वंदन करना है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। तो ये सब साधक देह से, ये सिद्ध देह से नहीं होगा, ये साधक देह से होगा। और सिद्ध देह से क्या करना है, गुरुदेव कहते हैं सिद्ध स्वरूप का चिंतन करते हुए श्री राधा माधव की अष्टकालीन लीलाओं का स्मरण कर उनमें अपने अभीष्ट की सेवा का साधक चिंतन करता है। ये सिद्ध स्वरूप से करना है। गुरुदेव बड़ी कृपा करते हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं बड़े ही कृपालु हैं, गौड़ीय वैष्णव गुरुदेव। और वो कृपा करके हमें एकादश भाव देते हैं, जहाँ पर साधक का मंजरी स्वरूप का परिचय होता है, उनका नाम, उनकी उम्र, उनकी वेशभूषा, उनकी सेवा, उनका कुंज निकुंज, उनका भाव, उनका स्वभाव, भाव माने स्वभाव, वो सब इंगित होता है। किस यूथ की हैं, कौन युथेश्वरी हैं जिनके साथ हैं, ये बहुत कुछ होता है। तो वो प्रणाली देते हैं गुरुदेव, उसमें सिद्ध स्वरूप का पूरा ब्यौरा होता है, वर्णन होता है।
तो उस सिद्ध देह का बार बार चिंतन करना होता है, और यही है राग मार्ग का मुख्य भजन। स्मरणांग भजन करना होगा मन से। हम स्मरण को हटा नहीं सकते अपने जीवन से। हम ये नहीं कर सकते कि हम साधक के रूप में करते जाएं और कहलाएं राग भक्त, कि हम तो जो है रागा अनुग भक्त हैं। ना, मन का समावेश होना होगा। स्मरण कौन करेगा? मन करेगा। मन स्मरण करेगा लीलाओं का, निशांत लीला का, प्रातःकालीन लीला का, पूर्वाहन लीला का, और फिर सारी लीलाएं जो है मध्याह्न आदि समस्त लीलाओं का स्मरण करेगा, नक लीला तक अपनी सेवा का। सारी लीला नहीं कर सके तो 2 लीला का स्मरण करेगा, फिर जो योगपीठ उसको मिली है वहाँ जा कर के अपनी सेवा करेगा। ये सब कुछ जब वो करेगा तो जो गुरुदेव ने जिस स्वरूप का परिचय दिया है कि तुम फला फला मंजरी हो, वो जो सिद्ध देह है, वो सिद्ध देह उसकी जागृत होने लगेगी, पुष्ट होने लगेगी, और धीरे धीरे जो दैहिक आवेश है उसका, देह का आवेश, वो समाप्त हो जाएगा और सिद्ध स्वरूप का आवेश हावी हो जाएगा। देह की विस्मृति हो जाएगी और स्वरूप सदा सर्वदा सामने चलता रहेगा। स्वरूप में सेवा होती रहेगी प्रिया प्रियतम की। साधक देह से प्रिया प्रियतम की सेवा नहीं हो पाती, कैसे हो पाएगी? लेकिन जिस देह का परिचय गुरुदेव ने दे दिया और हम उसमें अपना चिंतन करते करते सेवा करेंगे तो हमें वही सेवा मिलेगी, वही देह मिलेगी। साधने भावी बेजहा, सिद्ध देह पाई बेतहा, राग मार्गे यही से उपाय। यही राग मार्ग का एकमात्र मंत्र है, उपाय है। अगर हम अपने आप को राग मार्गी कहते हैं तो साधने भावी वो जहाँ, सिद्ध देह पाई वो तहाँ। साधन में चिंतन करना होगा। भावी वो माने चिंतन करना होगा। चिंतन लेस भजन नहीं हो सकता। और मज़े की बात यह है, भजन लाइन में भगवान इंद्रियों से की गई सेवा को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, मन ही को वो देखते हैं कि मन कहाँ लगा है। अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की और मन हमारा बाहर लगा है तो बाहर का ही परिणाम मिलेगा। सीधी सी बात है। मन जहाँ, परिणाम वहाँ, परिणाम वही मिलेगा, मन जिधर लगा हुआ है। अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं और की, मन कहीं गया है, तो फिर जहाँ मन गया है वहाँ की अटेंडेंस लग गई है। मंदिर में हम सेवा करें उसकी अटेंडेंस नहीं लगी है। यहाँ मन मेन है। मन, ठाकुर जी मन को देखते हैं, कहाँ गया मन तुम्हारा, मुझ में लगा है। मन लगे इसलिए स्मरणांग भजन है कि वहाँ मन को तो निवेशित करना पड़ेगा। वहाँ तो हाथ पैर से काम करना नहीं है, वहाँ तो बैठना है और मन ले जाएगा आपको। जैसे जैसे सिद्ध स्वरूप का चिंतन होगा वैसे वैसे मन उड़ता चला जाएगा प्रिया प्रियतम के पास। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिद्ध स्वरूप का चिंतन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिया प्रियतम की सेवा में लगे रहेंगे, है ना, और सेवा चलती रहेगी। यही तो बोला है हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कि ब्रज में रात्रि दिन सेवा करनी है, अष्टयाम सेवा करनी है प्रिया प्रियतम की। नहीं तो फिर इस रागानुगा भजन में आने का मतलब क्या है? हम जहाँ थे वहाँ पे ठीक ही था, अच्छा तो चल रहा था, बुरा तो कुछ भी नहीं है, अच्छा चल रहा था, हम लोग प्रसन्न ही थे, है ना। लेकिन तो भी मन किया कि नहीं, कुछ और है जो हमें खींच रहा है। क्या खींच रहा है, क्या खींच रहा है, जानते नहीं थे। रहस्य से जब पर्दा हटा तो पता चला, ओह, हमारी सिद्ध देह ही हमें बुला रही है। जिसमें भजन करके आए लेकिन ठीक से नहीं किया, अब वही बुला रही है, फिर वही भजन बुला रहा है हमें। वो करना होगा, वो भजन करना होगा, है। गुरुदेव कहते हैं कि सेवा, देखिए श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा? सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। यानी अपने अभीष्ट श्री श्री राधा कृष्ण की रति पाने का इच्छुक व्यक्ति साधक रूप से या यथावस्थित देह से, इसका मतलब साधक रूप, यथावस्थित देह यानी जो ऐसी देह हमें मिली है, माँ बाप से जो पैदा हुई है देह, है ना, उस देह से यानी साधक देह से, और सिद्ध स्वरूप से या गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप से ब्रज के लोगों या ब्रज के लोगों का अनुगत्य करेगा या उनका अनुसरण करेगा और सेवा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साधक रूप से श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन करेगा। कैसे करेगा?
किसको फॉलो करेगा? भाई हमारा भजन तो बिना अनुगत्य के होता नहीं है, हम तो अनुगत्य में चलते हैं। वहाँ भी गुरुदेव और यहाँ भी गुरुवर्ग, यहाँ भी गुरुवर्ग और वहाँ गुरु मंजरी। ये वाला भजन तो है नहीं जहाँ पर बोल दिया गुरु जी बीच में आएंगे, भगवान से मिला देंगे और साइड हो जाएंगे। ये वाला भजन नहीं है, ये तो भावनाओं का भजन है। यहाँ तो पद पद पर गुरुदेव का संग रहेगा। वस्तुतः जब हम कहते हैं कि हम जो है मंजरियाँ हैं, दासी हैं, तो हम श्री राधा रानी की डायरेक्ट दासी नहीं हैं, हम अपनी गुरु मंजरी की दासी हैं। गुरु मंजरी की सेवा में हैं, वो हमें ले जाते हैं, वो विभिन्न सेवाएं देती हैं, वो रूप जी को सौंपती हैं, रूप जी फिर आगे ले जाते हैं। परंतु दासी हम कहलाएंगे अपनी गुरु मंजरी जी की, है ना। और दासी अनुदासी कहलाएंगे हम अनुदासी हैं प्रिया जी की, है ना। और श्री रूप जी डायरेक्ट दासी हैं श्री राधा रानी की। रस मंजरी जी, रति मंजरी जी, कस्तूरी मंजरी जी, लवंग मंजरी जी, मंजूराली मंजरी जी, समस्त जो अष्ट मंजरियाँ हैं, विलास मंजरी आदि समस्त मंजरियाँ जो हैं वो डायरेक्ट दासी हैं प्रियाजू की। और इनमें भी प्रधाना है श्री रूप मंजरी जी जो अध्यक्षा हैं समस्त दासियों की। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आपको श्री राधा कृष्ण की रति पानी है, प्रेम पाना है, तो दो देह से काम करना होगा, एक देह को इन्वॉल्व करके काम नहीं होगा कि हम सुबह से लेकर रात तक हरि नाम कर रहे हैं, हरि नाम भी कर दिया और ठाकुर जी की सेवा भी कर दी, सब कुछ किया, पर मानसिक तो कुछ हुआ ही नहीं, मानसिक तो भजन ही नहीं हुआ, मानसिक स्मरण ही नहीं हुआ, अपने गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप का चिंतन ही नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये भजन आधा भजन हुआ, पूरा भजन नहीं हुआ। मानसिक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए बोला कि ऐसा व्यक्ति जो है अगर रति पाना चाहता है तो साधक रूप से वो रूप सनातन आदि का अनुगत्य करेगा। रूप सनातन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जिस तरह से भजन करते थे, कैसे हरिनाम करते थे, कैसे वो जो है श्रवण करते थे कथाओं का, परिक्रमा भी करते थे, जो कुछ भी है, ब्रजवास करते थे, भागवत कथा सुनते थे और सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णवों का संग करते थे और समस्त वैष्णवों को प्रणाम करते थे। राग द्वेष तो यहाँ जब आप रागानुगा भजन की परिधि में आएंगे तो ये राग द्वेष, ये गुरु जी वो गुरु जी, ये संस्था वो संस्था, ये ऐसा है वो ऐसा, ये सब तो बाहर छोड़ के आना पड़ेगा। यहाँ तो उस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये प्रेम का राज्य है। यहाँ प्रेम पाने के लिए हम आए हैं। ये छोटी मोटी बात, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये तो कुछ दिनों बाद अगर कोई भजन करेगा, करते करते वो आगे बढ़ेगा तो उसको ये बात समझ आनी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो देह के आवेश से दूर होता चला जाएगा। तो देह और दैहिक में उसकी विरक्ति है और वहाँ उसकी आसक्ति है, तो देह दैहिक की बात ही नहीं समझ आएगी। तो वो उसने कर दिया, ये हो गया, देश में ये हो गया तो बाहर ये हो गया, तो शरीर में ये हो गया, वो हो गया, वो सब कम समझ आना चाहिए, है ना। इसलिए यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि साधक में, जब साधक देह से वो सेवा करेगा तो श्री रूप सनातन जी का, और सिद्ध देह से वो श्री रूप मंजरी, रति मंजरी आदि सखियों का, उनके भावों का, उनकी सेवा का अनुगत्य करेगा। सिद्ध देह से वो जैसे सेवा करती हैं तो उसके लिए उनके ग्रंथ पढ़ने होंगे, श्री विलाप कुसुमांजलि, श्री श्री राधा रस सुधा निधि, है ना, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, वो सारे पढ़ने होंगे। जो भी ग्रंथ बार बार बताए जाते हैं वो सब पढ़ने होंगे। तो जब कोई इस तरीके से अपने सिद्ध देह का आवेश लेकर के चलेगा और बाहर साधक देह के आवेश को लेकर चलेगा और ऐसे रूप सनातन आदि हमारे आचार्यों और गुरुदेव को फॉलो करेगा, और यहाँ पर रूप मंजरी जी, समस्त गुरु मंजरी जो भी हैं उनको हम जब उनका हम अनुगत्य करेंगे तो ये है पूर्ण भजन। तो यही बोला गया यहाँ पर कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप जी ने पहले ही कह दिया, लोग पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ें श्री भक्ति रसामृत सिंधु
और इस श्लोक पर जाएं तो उनके मन में ये प्रश्न आ ही जाएगा कि ये क्या बोला इन्होंने कि सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, कि साधक रूप में भी सेवा करनी होगी, सिद्ध रूप में भी। पहले ही प्रश्न आ जाना चाहिए कि साधक रूप और सिद्ध रूप ये मतलब क्या है। इसका मतलब, इसका उत्तर खोजने वाला व्यक्ति राग मार्ग के भजन की जानकारी प्राप्त कर लेगा। उसे पता चल जाएगा कि हमारे जो गौड़ीय वैष्णवों का मुख्य भजन है वो क्या है, रागानुगा भजन है, मंजरी भाव उपासना है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया, बाह्य अंतर इहर दुईतो साधन। बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, और मने निज सिद्ध देह कोरिया भावन, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्णेर सेवन। अंतर बाहर इहर दुईतो साधन। हम बाहर साधन लेकर के अब तक तल्लीन रहे, 16 साल 20 साल 25 साल बाहरी साधन को लेकर तल्लीन रहे। अंदर भी कोई साधन है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में है। मंदिर मंदिर जाना, सब जगह जाना, इधर मिलना उधर मिलना, पिकनिक पार्टीज, लोगों के साथ मनाना, साधक के रूप में ही विभिन्न प्रकार के, है ना। आज तेरे यहाँ प्रसाद बनेगा, कल मेरे यहाँ प्रसाद बनेगा, वो होगा, बस हम इसी में चक्कर में लगे रहे। तो ये सेवा कर ले, वो सेवा कर ले। वो गलत नहीं है, नहीं तो हम पाप में पड़ जाएंगे। बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन ये भजन का मात्र एक अंग है, दूसरा अंग है ही नहीं। ये तो 50% भी ठीक से नहीं है। दूसरा अंग बहुत सॉलिड है, वो है सिद्ध रूपेण। कई बार बाहरी अंग अगर पूरी तरह से निर्वाह ना भी हो और भीतरी साधन में आवेश पूरा हो तो प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ मन, क्योंकि स्मरण मन में होता है। साधक के रूप में जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, उससे मन जो है शुद्ध होता चला जाता है। मन शुद्ध होगा तो स्मरण होगा ना। मन शुद्ध नहीं होगा तो नींद आ जाएगी बैठते ही। मन अशुद्ध है तो नींद आने लगेगी, यहाँ वहाँ के ख्याल आने लगेंगे। अब शांत हो गया है मन, आराम से बैठे हैं, अब लीला चिंतन कर रहे हैं, तो बेटा बेटी ये वो दुनिया भर के ख्याल जो कभी नहीं किए वो आके सताने लगेंगे, क्योंकि मन अशुद्ध है। मन अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्यों है अशुद्ध? क्योंकि हम साधक रूप में रूप सनातन जी का अनुगत्य नहीं कर रहे हैं, गुरु वर्ग का अनुगत्य नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मन अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है मन? क्योंकि हम साधक रूप में रूप सनातन जी का अनुगत्य नहीं कर रहे हैं, गुरु वर्ग का अनुगत्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए अशुद्ध है मन, बहुत ज़्यादा खराब है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि दो साधन है, बाहर साधक देह से श्रवण कीर्तन और मन में अपने सिद्ध देह का चिंतन करते हुए रात दिन श्री राधा कृष्ण का सेवन करना। इस प्रकार जीवन में साधक श्री राधा कृष्ण का सेवन करता है, जीवन में, है ना। ये जीवन में क्या साधन है? सिद्ध देह से चिंतन और साधक देह से श्रवण कीर्तन आदि अनेक हैं, आदि। और मरण में क्या होता है? मरण में जब साधक देह समाप्त हो जाती है तो क्या हो जाता है? साधने भावी बो जहा सिद्ध देह पाई बो ताहा, पक्व पक्व मात्र से विचार। साधन में जो हम चिंतन करते हैं सिद्ध देह में हमें वही मिलेगा, सिद्ध देह में वही मिलेगा। अभी वो कच्चा है, वो हमें पक करके मिल जाएगा। मगर कुछ तो होना चाहिए ना, हाथ में कच्चा ही सही। कच्चा आम है वही ना पकेगा, हाथ में तो आम है नहीं, कच्ची आमी है नहीं, और पकेगी कैसे? बार बार ये आपको दृष्टांत दिया गया। भाई कच्चे का भी स्वाद, गुरुदेव कहते हैं कि कच्चे का भी स्वाद जो है कम नहीं होता है, कच्चा भी बहुत स्वादिष्ट होता है। कच्चे आम का ही अचार बनता है, कच्चे आम की चटनी बनती है। कच्चा आम ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है, लोग नमक वगैरह लेके खाते रहते हैं। कच्चे आम से बहुत कुछ होता है, वो स्वादिष्ट है, क्योंकि भजन मार्ग है तो स्वादिष्ट होगा ही, है ना, अमृतमय है। लेकिन पक करके कुछ मिलना चाहिए, आम मिलना चाहिए, तो कच्चे आम की आवश्यकता है। कच्चा आम यही है, साधक देह में श्रवण कीर्तन और सिद्ध देह में लीला चिंतन, भगवान की सेवा। श्रील ठाकुर महाशय की इस उक्ति के अनुसार साधक अपने सिद्ध स्वरूप से साक्षात लीला राज्य में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा पाकर धन्य होता है ना।
साक्षात सेवा मिल जाती है इस तरीके से अगर वो चलता है तो। इसीलिए कहा गया है तार स्थाने तार लीला देखो रात्रि दिने। साधन काल में साधक दिन रात अपने सिद्ध स्वरूप से स्मरण चिंतन में लीला राज्य में श्री राधा माधव की लीलाओं का दर्शन करता है, उनकी सेवा करता है। और जब साधन देह भंग होती है, यानी ये वाली देह भंग होती है, तो लीला राज्य में जा कर के क्या होता है कि अघटन घटन पटीयसी, अघटन घटन पटीयसी, वो जो हो नहीं सकता उसको जो घटा देती है, अनहोनी को जो होनी बना देती है, ऐसी योग माया साधक आत्मा को उसके अंतश्चिंतित जो उसने सोचा, जिसका चिंतन उसने सारी उम्र किया, उस देह में ले जाती है लीला राज्य में और साक्षात सेवा प्रदान करती है प्रिया प्रियतम की, और उसे धन्य अति धन्य करती है। ये है भजन का मार्ग, ये है भजन का मार्ग। और इसे जितनी जल्दी व्यक्ति पकड़ ले, चलना शुरू कर दे, उतना ही उसके लिए अच्छा है, उतनी जल्दी, है ना। नहीं तो जन्म तो ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही बीत रहा है। आगे है जे स्थाने जे लीला करे। तो जे स्थाने जे लीला करे, इसमें क्या है ये सब हम चर्चा करेंगे, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। आज की भागवती कथा फिलहाल यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हर।